वेलकम टू अरूज किचन फूड। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चटपटे और मज़ेदार रेशमी कबाब। तो किस तरह से बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेशमी कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन का एक पूरा चेस्ट लिया है। अब मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। यहाँ पे चिकन जो है वो मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब मैं इसे ऐड कर लूँगी चॉपर में। पहले हम चिकन को ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने दो दरमियाने साइज़ के ऑनियंस लिए थे, उसका मैंने पानी निकाल दिया है। क्योंकि जब पानी के साथ हम ऑनियन ऐड करेंगे तो फिर जो कबाब है वो टूट जाएंगे। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी ऑनियंस। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने लिए हैं कबाब चीनी। ये भी कबाब जब रेशमी कबाब में डालते हैं तो इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। 1 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च। यहाँ 1 टेबलस्पून मैंने बरकी लिया है तिक्का मसाला। 1 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि जो तिक्का मसाला हम ऐड करते हैं उसमें भी सॉल्ट होता है। दरमियान में जो मेरे पास है गरम मसाला है, तो गरम मसाला मैं हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा और हाफ टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। जो स्पाइसेस है वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी इस तरह से। 1 टेबलस्पून बरके मैं डालूँगी इसमें बटर। यहाँ पे मैं अनसॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, तो इस तरह से मैं बटर भी इसमें ऐड कर लूँगी। और 1 मुट्ठी बरके मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया हम इसलिए ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इससे जो धनिया है उसका फ्लेवर इससे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब सारी चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी और इसका एक स्मूथ सा कीमा बना लेंगे हम। जब कीमा थोड़ा सा चॉप हो जाए तो फिर जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है कॉर्नफ्लोर, वो हम इसमें ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए ऐड करते हैं जिससे कि हमारे कबाब जो है वो टूटे नहीं। आप कॉर्नफ्लोर की जगह ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं वापस चॉपर जो है उसको बंद कर दूंगी और मज़ीद इसका स्मूथ सा पेस्ट हम बनाएंगे। जो कीमा है कि वो इस तरह बन जाए कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि हमारा कीमा जो है वो रेडी हो गया है। सारे मसाले जो है वो यकजा हो गए हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कीमा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से सारा कीमा जो है वो हम एक बाउल में निकाल लेंगे। वो कोयल होता है वो लिया है, इसे मैंने इस तरह से आग पे गरम कर लिया है। जब ये गरम हो जाए तो अब जो कीमा हमने निकाला था हम उसे स्मोक लगाएंगे। कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसे एक बाउल में निकाला है और देखिए कितना स्मूथ सा कीमा बन के तैयार हुआ है हमारा। अब हम लगाएंगे इसे स्मोक। ऑयल को मैंने इस तरह से आग पे गरम कर लिया है। इसे चूल्हे पे रखा था 10 मिनट पहले और अब ये अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब मैं कोई बाउल वगैरह इसके दरमियान में रखूँगी और इसे हम लगाएंगे स्मोक। मैं इस पे अब थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और बस अब इस पे एक बारीक सा ढक्कन रखेंगे ताकि इसकी जो स्मोक है वो बाहर ना निकल सके। कुछ लोग पहले भी स्मोक देते हैं और कुछ लोग फिर बाद में कबाब को स्मोक लगाते हैं।
मैं पहले से दे रही हूँ कुछ, क्योंकि मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। बस अब हम इसे 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ देंगे। इसके साथ जो हरी चटनी है वो हम तैयार करेंगे। तो चटनी के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 जवे लहसुन के डाल दूँगी। एक मैंने टोमेटो को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, वो मैं डाल दूँगी इसमें। एक मैंने लिया है हरी मिर्च ली है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने लिए हरा धनिया, ये भी मैंने हरा धनिया जो है वो डंडियों समेत लिया है। इसकी डंडी मैंने नहीं उतारी, बहुत ज़्यादा अच्छा इससे फ्लेवर इसका आता है। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा, और अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। यहाँ पे हमारी जो ग्रीन सी चटनी है वो भी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे रख देंगे एक साइड पे। स्मोक देने के बाद अब कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाएंगे इसकी कबाब। तो पहले हाथों को इस तरह से ऑयल से या पानी से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, और अब हम इसके बनाएंगे कबाब। तरह से थोड़ा सा बैटर लेंगे कीमे का। यहाँ पे मैंने 2 स्टिक्स लिए हैं। आप कोई पेंसिल कोई चीज़ भी इस तरह से मोटी सी ले सकते हैं। और अब मैं इस तरह से इसकी बनाऊंगी कबाब। मैं स्टिक्स के बगैर कबाब बनाऊंगी। जब मैं फ्राई करूंगी तो ये स्टिक्स मैं उतार दूंगी। अब मैं इस तरह से इसके कबाब बना दूंगी और एक एक कबाब इस प्लेट में रखती जाऊंगी। सारा कीमा जो है उसके मैं इस तरह से कबाब बना लूँगी। हमारा कीमा जो है वो बहुत सॉफ्ट बना है, और जो कबाब है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि जो बाइंडिंग एजेंट कॉर्नफ्लोर हमने इसमें ऐड किया था उसकी वजह से ये नहीं टूटेंगे। इस तरह से बड़े बड़े से कबाब हम बनाएंगे इसके, और प्लेट में रखते जाएंगे। मैं बड़े बड़े कबाब बनाऊंगी इसके और प्लेट में रखती जाऊंगी। सारी कीमे बनाऊंगी कबाब। कबाब जो है सारे रेडी हो गए हैं। एक चेस्ट से माशाल्लाह से हमने 13 से 14 कबाब बना लिए हैं, और अब हम इसे करेंगे फ्राई। यहाँ पे मैंने एक पैन चूल्हे पे रख दिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। अब इसमें मैं कबाब फ्राई करूँगी। अब ऑयल को हम गरम कर लेंगे। जब ऑयल गरम हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा गरम हो जाए, तो हम इसमें कबाब ऐड कर लेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें मैं एक एक कबाब इस तरह से ऐड करती जाऊंगी। यहाँ पे फ्लेम को हमने हाई नहीं रखना, बस मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करेंगे। तरह से बारी बारी मैं कबाब रखती जाऊंगी। कबाब ऐड करने के बाद मैं इसे 1-2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब इस तरह हम ढक्कन लगाएंगे तो कबाब बहुत अच्छी तरह से बनते हैं। अब 2 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है, और कबाब एक साइड से माशाल्लाह से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आया है इसमें, इस तरह से। सारे कबाब जो है उसकी मैं साइड चेंज कर दूँगी। सारे कबाबों के मैंने जो साइड्स है वो चेंज कर दिए हैं, और इस साइड से अब हम इसे पकाएंगे कि इस साइड पे भी इस पे गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए। फ्लेम हमने इस तरह मीडियम ही रखना है।
तो देखिए हमारे कबाबों पे कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है। कबाब हमारे मैंने और निकाल दिए हैं, बस ये एक रह गया है। इस तरह से मैंने सारे कबाब जो है एक प्लेट में निकाल दिए हैं। बारी बारी इस तरह से मैं सारे कबाब फ्राई करूँगी। इसी से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे और इस तरह से छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इस तरह से मैं आप इस कबाब की भी साइड चेंज कर दूँगी। इसको कितना गोल्डन सा प्यारा सा कलर आया है। और आप इसे फ्राई होने देंगे। इतना साफ इतना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है इसमें। इस तरह लो फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे कि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। हम लो फ्लेम पे ही इसको इस तरह से फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। इस पर कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल दूंगी और जो और कबाब है उसे मैं फ्राई करूँगी इस तरह से। अब ये सारी भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट के बाद इसकी साइड को इस तरह से चेंज करेंगे। दूसरी साइड कैसे करेंगे? कबाब फ्राई करते हुए आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जब ये एक साइड से अच्छी तरह से पक जाए तो तभी आपने दूसरी साइड पे करना है। बार बार इसको चम्मच नहीं लगाना वरना ये फिर टूट जाएंगे। तो आहिस्ता से हम देख लेंगे तो इसको गोल्डन सा कलर आ जाएंगे तो दूसरी साइड में चाहिए। यहाँ पे मैंने अपने कबाब डिश आउट कर लिए हैं और हमारे कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा जूसी बने हैं। मैं आपको इस तरह से तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर से ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। इसमें जो बटर हमने ऐड किया था उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।